नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। आइए बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के चौथे दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। मुख्य पुजारियों ने मंदिर के द्वार खोलकर पूजा अर्चना शुरू की, जहां ज्योतिर्लिंग से शीतकालीन भस्म आरती हटाई गई। इस पावन मौके पर मंदिर को 51 कुंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी संग धाम में मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम की पहली विशेष पूजा संपन्न की। सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मंदिर के 60 मीटर दायरे में मोबाइल फोन और फोटोग्राफी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सचमुच एक सुखद अनुभव है और मंदिर समिति ने यहाँ बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं, जिससे ये सुरक्षित हुआ है कि अब आम लोग भी अपेक्षाकृत कम समय में बाबा की आसानी से दर्शन कर सकेंगे। अब तक श्रद्धालुओं हजारों की संख्या में एक झलक पाने का सौभाग्य मिल चुका है। प्रारंभ हो गए और बड़ा भक्तों में जोश है। अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए, कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था, जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं, जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो। तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी होगी। 18 लाख से ज्यादा यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बड़ी भीड़ इस बार ये बाबा हर वर्ष पिछले वर्ष इस वर्ष भी बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। के लिए आप कि उनकी भी थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है थोड़ा व्यवस्था बनाने में। देखिए, साफ सफाई का विशेष जो यात्रा के नियम है, उन यात्रा के नियमों का सबको पालन करना चाहिए। और वैसे तो सभी विधि विधान से जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक नियम ये उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे अपील की है कि सफाई रखें, प्लास्टिक मुक्त रखें। ग्रीन यात्रा का जो संदेश है वो यहाँ से पूरे देवभूमि से अन्य स्थानों पर भी प्रसारित हो। धन्यवाद। चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पहले 1 महीने तक वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, ताकि आम श्रद्धालुओं को प्राथमिकता मिल सके। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे के मुताबिक यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह सक्रिय रहेंगी। आज से ही केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं भी शुरू। कोचर से बद्रीनाथ के लिए भी हेली सेवा संचालित की जाएगी। प्रशासन का फोकस दूर दराज से आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दर्शन के लिए हम लोगों की एडवाइजरी पहले ही जारी हो चुकी है और भी पिछले दिनों केंद्रीय गृह सचिव ने भी एक इसकी वीसी की थी और उन्होंने कहा था कि हम अपने स्तर से भी एक एडवाइजरी सभी स्टेट्स को भेज देंगे। शुरुआत के 1 महीने में हम लोग किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन को एंटरटेन नहीं करेंगे और अगर आम श्रद्धालु के रूप में आना चाहें तो उनका बिल्कुल स्वागत है, लेकिन जो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इतनी दूर से आते हैं, उनकी अपनी भावनाएँ होती हैं। हमारी हेली सेवाएं भी प्रारंभ हो गई हैं और 22 तारीख को केदारनाथ जी में जो 3 हमारे स्थान हैं वहाँ से हेली सेवाएं चलेंगी। चार्टर भी यहाँ से प्रारंभ होगा। गोचर से बद्रीनाथ जी का भी इस बार हेली सेवा हम लोगों ने प्रारंभ की है। कुल मिलाकर यात्रा से संबंधित जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने थे। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अब हाईटेक कंट्रोल रूम की कमान संभाली है। इस आधुनिक सेंटर से केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत चारों धामों और यात्रा मार्गों की 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़ी स्क्रीन और एडवांस सॉफ्टवेयर की सहायता से भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक जाम जैसी चुनौतियों से तत्काल निपटा जा सकेगा। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने जानकारी दी कि संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए तकनीक को ढाल बनाया गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा का अनुभव देना। कि आप में ये कंट्रोल रूम में मैंने आप सभी को यहाँ पे उसका ब्रीफ बताया है। यहाँ पर जैसा हमने लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे पूरी यात्रा मार्गों को सेक्टर्स में डिवाइड किया था। इस बार भी हमने उसको पूरी यात्रा मार्गों को जो चारों धामों के लिए जो जाते हैं वहाँ पर हमने प्रत्येक मार्गों को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में डिवाइड किया है। उसमें हमने
अपने पुलिसकर्मी, मैं मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट, फर्स्ट एड की किट और यात्रा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के साथ में वो रहेंगे और उनका जो कंट्रोल रूम से हमारा संपर्क रहेगा। हम उनकी उनकी जो मूवमेंट है, उनका डिप्लॉयमेंट है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, उसको यहाँ से कंट्रोल रूम से इसको हम मॉनिटर करेंगे ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए या फिर यात्रियों को बीच रास्ते में कहीं पे भी कोई सहयोग की अगर ज़रूरत है तो वो रियल टाइम में कम से कम समय तक वहाँ पे वो रीच आउट कर सकें। यहाँ पर सेवरल डेस्क हैं, जिससे स्टेक होल्डर डेस्क है। हमारा हेलीकॉप्टर संबंधी हमने भी एक डेस्क बनाया है जिसमें काफ़ी शिकायतें आती हैं हेलीकॉप्टर संबंधी बुकिंग्स और इन सब चीज़ों के लिए, तो इसको और उनको प्रॉपर गाइड करने के लिए कि कहाँ से वो अपनी टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की जो हेल्प है वो हमारा हेल्पलाइन डेस्क उसको मदद करता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर्यटन सीजन और शादियों की भीड़ को देखते हुए धामी सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य में एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत एसओपी जारी कर दी है। सचिव आनंद स्वरूप ने स्पष्ट किया कि यात्रा मार्गों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर गैस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जिला प्रशासन और तेल कंपनियों को बेहतर तालमेल के साथ काम करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरों को भ्रामक बताते हुए सरकार ने जनता को भरोसा दिया कि सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह नियंत्रण में हैं। जो वाणिज्यिक गैस की स्थिति है, जो हमें चारधाम यात्रा के लिए स्पेशली चाहिए थी, उसके लिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया हुआ है कि हमको अतिरिक्त सप्लाई दी जाए। और पिछले 3-4 दिनों से जो हमारी सप्लाई 4000 के आसपास थी, अब जो है वो 6000 प्लस आ रही है। और हमने सारी ऑयल कंपनी से कहा हुआ है कि स्पेशली जो हमारे चारधाम यात्रा वाले ज़िले हैं, जहाँ ये धाम स्थित हैं, तीनों ज़िले, उनको जो है आप प्राथमिकता के आधार पर वाणिज्यिक गैस की सप्लाई करें। और चूँकि ये कनेक्शन धारियों को ही मिल सकते हैं, तो अभी बहुत से लोग आएंगे जिनके पास कनेक्शन नहीं होगा, तो उनके लिए हम लोगों ने 5 किलो गैस के जो सिलेंडर्स हैं, उनकी भी व्यवस्था हर धाम के आसपास, मतलब हर निकटतम एजेंसी पर करा रखी है कि अगर किसी को चाहिए तो वो बहुत सिंपल औपचारिकता अपने आधार कार्ड और वो मोबाइल नंबर वगैरह अवेलेबल कराएंगे, इसके आधार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गुरवाल ने बताया कि अब तक करीब 19 लाख श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और जरूरी जानकारी मैसेज के जरिए साझा की जाएगी। इस साल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में वीडियोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर और मोबाइल वैन की भी सुविधा शुरू की गई है ताकि श्रद्धालु आसानी से पंजीकरण करा सकें। इस बार ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी परेशानी नहीं होगी। और इस बार अब तो लगभग 19,58,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया चारों धामों के लिए, खास और हेमकुंड साहिब के लिए। और आपने देखा ये कल से हमारी यात्रा शुरू हो गई है, तो उसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केवल यात्रियों की सुविधा के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे कोई आपदा आती है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, तो ऐसी दशा में हम लोग उनको एक मैसेजेस हम लोग दे पाएँ, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या वैसे बल्क मैसेजेस के माध्यम से। और इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए जो टोल फ्री नंबर हम लोगों ने जारी किया, सारे स्टेट्स के लिए हम लोगों ने एडवाइजरी भी अपनी जारी कर दी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आप लास्ट टाइम तो शिकायतें आ रही थी कि लोग यूट्यूबर्स वगैरह जो है अपना शूट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें, भ्रामक चीज़ें भी कभी-कभी ऐसी होती हैं कि वो फैला देते हैं जो सही नहीं है। तो उसमें सूचना विभाग की ओर से भी एक एडवाइजरी जारी हुई है कि बिना कोई परमिशन के कोई शूटिंग वगैरह वहाँ पे नहीं करेंगे। और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो हमारे ऋषिकेश में, हरिद्वार में और हरबटपुर में, हमारे विकासनगर में वो सब काउंटर्स हमारे लग गए हैं लगभग 85 के करीब। और ऐसे यात्री जो ग्रुप्स में आते हैं, तीर्थ यात्री खासकर जो धर्मशालाओं में रह रहे हैं,
या होटलों में रहते हैं तो उनको लगता है कि रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए भी हमारी मोबाइल टीमें बनी हुई है। सूचना मिलने पर या जैसे उनको सूचित किया जाता है वैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उनकी टीमें पूरी लगी हुई है, तो ये सूचना हमारे टीम्स को दे देते हैं, तो वहीं पे मौके पे जाके उनका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम इन दिनों लगातार रंग बदल रहा है। एक और जहां गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम भी करवट ले रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। निदेशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश और 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना है। इससे यात्रा मार्गों पर फिसलन और ठंड बढ़ सकती है। वहीं मैदानी और रास्तों में गर्मी भी श्रद्धालुओं के लिए चुनौती बनी हुई है। देखिए, अभी जो है कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही है। जो WD था थोड़ा नॉर्थ में, उसका असर ज़्यादा रहा है, नॉर्दर्न मतलब हिमाचल और JNK वाले एरिया में। तो हमारे जो उत्तराखंड में उसका असर कम रहा है। तो बहुत आज भी हमको कहीं पे बहुत हल्की से हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, ख़ासतौर से जो हमारे 3 नॉर्थ में हमारे ज़िले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है। बाकी कोई खास एक्टिविटी अगले 2-3 दिन तक हमको उम्मीद नहीं है। लेकिन 23 तारीख के बाद से एक पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, तो उसका इफेक्ट जो है 24 और 25-26 को हमको देखने को मिलता है। 24 को नॉर्थ के जनपदों में, और उसके बाद 25-26 को लगभग सभी जनपदों में एक्सेप्ट हरिद्वार और उधम सिंह नगर को हो सकता है ना दिखाई दे। तो लेकिन वो उसमें भी हमको हल्की से बहुत हल्की बारिश की संभावना दिख रही है अभी जो लग रहा है। तो अभी जो है इसके अभी क्योंकि हमारे सिस्टम जैसे मैंने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, तो अभी हमने कोई चेतावनी भी उसके संदर्भ में अभी जारी नहीं करी है। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर अभी नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा चल रही है, लेकिन मैक्सिमम 3 डिग्री के आसपास। लेकिन जो पहाड़ी जनपद है, कुछ जैसे हमारे मुक्तेश्वर हो गया और टिहरी में, वहाँ पे थोड़ा सा डिपार्चर जो है नॉर्मल से डिपार्चर 5 डिग्री के आसपास भी आ रहा है। लेकिन वहाँ पे मिनिमम फिर लो आ रहा है। तो रात के टेम्परेचर, दिन के टेम्परेचर थोड़े से हायर साइड में है। लेकिन नेक्स्ट जैसे मैंने अभी बताया, नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो है एक्टिविटी हो रही है, तो उसके टेम्परेचर में ज़्यादा लार्ज चेंजेस का अभी उम्मीद नहीं है अगले 3-4 दिन में। और फिर उसके बाद टेम्परेचर हो सकता है 25-26 में तो थोड़ा सा टेम्परेचर में फॉल दिखाई देने को मिल। उत्तराखंड में पर्यटन को नई ऊंचाई देने की तैयारियां तेज हो गई हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सी प्लेन सेवा को राज्य के लिए गेम चेंजर बताया है। हाल ही में ऋषिकेश में सफल ट्रायल के बाद अब इसे टिहरी झील और नानक सागर जैसे जलाशयों में शुरू करने की योजना है। मंत्री के मुताबिक सी प्लेन सेवा से पर्यटक सीधे प्रमुख स्थलों तक पहुंच सकेंगे, जिससे यात्रा आसान होगी। इसके साथ ही कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जो है टिहरी झील में भी सी प्लेन उतारा गया है, किस तरीके का क्या रहेगा? ये सी प्लेन हमारे लिए बड़ा वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे हम लेकों में, इसे नानक सागर में भी हम उसे उतार सकते हैं, टेहरी में भी उतार सकते हैं, हमने यहाँ आपके ऋषिकेश में भी उतारा है। तो इससे यात्री सीधे चल करके पहुंच सकते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। तो इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का भी यह है कि इसको बढ़ाना चाहिए। ये पिछले आपदा में सिंचाई विभाग का नुकसान हुआ था, वो कहाँ तक ठीक हुआ, कितने? देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिवंगत उपनल कर्मचारी कप्ता गुसाई के परिजनों को 50 लाख रुपए की बीमा राशि का चेक सौंपा। यह सहायता उपनल और बैंक के बीच हुए समझौते के तहत दी गई है। मंत्री ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। अब तक 8 परिवार लाभान्वित हुए हैं। सरकार बीमा राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल लगातार मजबूत होगा। जो उपनल में कर्मचारी काम करते हैं, पूर्व में एक्सीडेंट होने की
दशा में इनके पास कंपटीशन ना के बराबर था। जब ये विभाग संभाला मात्र 25,000 रुपये इनको मिलते थे, मैंने विभाग की तरफ से इसको 1.5 लाख किया। और दूसरा हमने पीएम के माध्यम से MOU किया, इनका हमने इंश्योरेंस कराया। हमने कहा किसी की एक्सीडेंटल उसमें देखिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब सरकार की आर्थिक मदद या सहायता हम उसको देखते हैं तो लगता है कि विभाग उनके साथ खड़ा है, सरकार उनके साथ खड़ी है। अभी तक हम 7 लोगों को भरे दे चुके थे और आज 8वीं ये बच्ची जो एक एक्सीडेंट में जिसके प्राण चले गए थे, आज 50 लाख का चेक उसके परिजनों को हमने दिया है। और हमारी कोशिश है कि इसको बैंक से बात करके हम इसको बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि किसी की जान की कीमत नहीं होती, तो लेकिन जब हम साथ में खड़े होते हो तो उनका हौसला बढ़ता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी इसको बढ़ाकर हम एक करेंगे। उत्तराखंड की सियासत में मिशन 2027 को लेकर हलचलें अब तेज हो चली हैं। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी ने देवभूमि के चुनावी लड़ में उतरने का पूरा मन बना लिया है। जसपुर पहुंचे लोजपा प्रदेश अध्यक्ष विशाल ठाकुर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए ठाकुर ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा और उधम सिंह नगर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ किया कि पार्टी अब बूथ स्तर पर खुद को मजबूत कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में लोजपा प्रदेश के अधिकांश सीटों पर पूरी ताकत के साथ अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। का नहीं है, पूरे हमारा जो उधम सिंह नगर जिले का हम लोग एक दौरा था, कोई कार्यक्रम के नहीं, बस हमारा जो पहला ये मुद्दा था, हम अपने सभी जिले के जितने कार्यकर्ता हैं जसपुर में, काशीपुर में, जहाँ जहाँ सब है, तो हम एक व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये था कि मैं सबसे मुलाकात करूं, सबकी समस्याएं सुनूं। पार्टी को और मजबूत करने की कड़ी में ये कदम उठाया गया है, क्योंकि दूर रहकर देहरादून में से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हमारा ये था कि कार्यक्रम तो हम बाद में बड़े तो कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे सबसे मुलाकात करने का ज़रूरी था, इस वजह से ये प्रोग्राम रखा गया। और दूसरा जो था हमारा मेन मुद्दा ये था कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र कुमार जी, इनकी औपचारिक घोषणा तो प्रदेश में जिलाध्यक्ष के रूप में देहरादून में हो गई थी, बट इनका लेटर उस टाइम वहाँ से इशू नहीं हो पाया था। तो आज मेरा आने का ये था कि एक औपचारिकता इनको एक लेटर भी दे दिया जाए और अपने जिले के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सबसे मुलाकात की जाए और आगे जो पार्टी की हमारी नीतियां हैं या हमारा विजन जो लेके हम 27 का चल रहे हैं, उस पर चर्चा करने का मेन विषय था। क्योंकि हम अपने देखिए आने वाले समय में हम विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं 27 में, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। हम अपने कुछ कैंडिडेट्स की भी तैयारी की जा रही है। उसी सिलसिले में अपने सभी साथियों से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात करने। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड पहुंच रहे श्रद्धालुओं को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले तीर्थयात्री यहां की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को करीब से जानें। साथ ही उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखें और प्रकृति के साथ किसी भी तरह की लापरवाही न करें। उन्होंने कहा कि सभी की जिम्मेदारी है कि इस पवित्र यात्रा को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखें। हमारे स्टेट में जो लोग आ रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे स्टेट के जो सिस्टम्स हैं, कल्चर है, इन्वायरमेंट है, उसको भी आप लोग प्रोटेक्ट करते हुए, उसे भी देखते हुए यहाँ आइए, आनंद लीजिए, चारधाम में दर्शन कीजिए। आप सबका स्वागत है, लेकिन इसकी चिंता ज़रूर करिए कि आप उत्तराखंड देवभूमि पहुँच रहे हैं और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इन्वायरमेंट, उसकी देखभाल भी आप लोगों को करनी चाहिए। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।